सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिशियर। आज हमें क्या करना है? आज हमें ये डिस्कस करना है कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं या फिर कंप्लीट किए, हमने 10 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, मोशन चैप्टर। सो हमें इस चैप्टर में से पढ़ना क्या क्या है, मतलब कि सीबीएसई के जो सिलेबस में जो टॉपिक्स गिवन है, ऑल्दो इस पूरे चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स है इंक्लूडेड एनसीईआरटी में, मगर इस साल के 2022-2023 के सिलेबस में कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। वो हमें देखने की हमें कौन कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने इन लेक्चर्स में से, अगर आप सीबीएसई लेवल तक ही पढ़ना चाहते हो या फिर जो सीबीएसई का करिकुलम है इस साल का उसी लेवल तक पढ़ना चाहते हो। ठीक है, सो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें पिछले लेक्चर्स में से क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी, पोजीशन वगैरह चैप्टर चालू किया था। फिर हमने पोजीशन वगैरह पढ़ी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, फिर हमने रिलेशन देखा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पहले लेक्चर में कवर करी और ये सारे टॉपिक्स हमारे पास में इस सिलेबस में इंक्लूडेड है। ये जो पॉपअप हो रहा है सिलेबस हमारे पास में, इस सिलेबस में हमारे पास में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, तो आपको फर्स्ट लेक्चर पूरा देखना है। फिर हम आते हैं सेकंड लेक्चर पे। सेकंड लेक्चर में हमारे पास में क्या डिस्कस किया था हमने? स्पीड वेलोसिटी और रिलेशन देखा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का स्पीड वेलोसिटी से। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स भी हमें हमारे पास में सिलेबस में है, ये भी हमें पढ़ना है, तो सेकंड लेक्चर भी हमें देखना है। थर्ड लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन चालू किया था और टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन देखा था, तो ये भी हमारे पास में सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो ये भी हमें देखना है। ठीक है, फोर्थ लेक्चर में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करी थी इन प्रीवियस 3 लेक्चर्स के टॉपिक्स के बेसिस पे। किस पे? पोजीशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन टॉपिक्स पे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की थी लेक्चर फोर्थ में। ठीक है, ये सारे अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी करनी है तो फोर्थ लेक्चर भी आप देख सकते हो। ठीक है, फिर हम आते हैं फिफ्थ लेक्चर, सिक्स्थ लेक्चर और सेवेंथ लेक्चर पे। इन तीनों लेक्चर्स में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस करी है, ये हमारे पास में इस सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑल्दो आपको पढ़नी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके बिना फिजिक्स में मोशन वाली चीजें बहुत मुश्किल से हो पाती है। अगर आप 11th क्लास में आओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेगी इन इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, तो अगर आप अभी से पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है। सो ऑल्दो ये रिलेटेड है, तो अगर कोई सीबीएसई लेवल तक ही पढ़ना चाहता है, इस सिलेबस से रिलेटेड ही पढ़ना चाहता है या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना चाहता है इस बारी के, आप ये स्किप कर सकते हो एक बारी के लिए। और अगर कोई एनटीएससी या फिर ओलंपियाड पढ़ रहा है, ओलंपियाड के लिए पढ़ रहा है ये सारे टॉपिक्स, तो आपको पढ़ना चाहिए ये सारे टॉपिक्स, तो उनके लिए कोई भी लेक्चर स्किप करने का नहीं है। ठीक है, तो लेक्चर फिफ्थ, लेक्चर सिक्स और लेक्चर सेवेंथ, अगर आप सीबीएसई लेवल से हो या फिर सीबीएसई तक ही पढ़ना चाहते हो इस सिलेबस से रिलेटेड, तो आप ये टॉपिक्स या फिर ये लेक्चर्स स्किप कर सकते हो। ठीक है, फिर हमने लेक्चर 8th में इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करी थी इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पे, तो वो भी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि पिछले वाले टॉपिक से को पढ़ा ही नहीं तो आगे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कैसे करेंगे। ठीक है, लेक्चर 8th भी आप स्किप कर सकते हो। लेक्चर 9th में हमने चालू किया था ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में भी हमारे पास में केवल और केवल ग्राफिकल मेथड है, उनकी हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ नहीं है ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, ग्राफिकल मेथड हमारे पास में है, मगर इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ नहीं ग्राफिकल मेथड में इस सिलेबस में, तो आप 44 मिनट्स तक उस लेक्चर को देख सकते हो। उसके बाद में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ देखा है ग्राफिकल मेथड से, तो वो पार्ट आप स्किप कर सकते हो। एक 1 आवर 5 मिनट्स का वो लेक्चर है, तो आप वो वाला पार्ट देख सकते हो 44 मिनट तक। ठीक है, फिर आगे स्किप कर सकते हो। उसके बाद में आई गेस 10 मिनट्स तक हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का डिस्कशन किया था, प्रूफ देखा था, फिर उसके बाद में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चालू किया था, तो आप वो भी देख सकते हो। तो 5 मिनट्स लास्ट के और 44 मिनट्स फर्स्ट के। ठीक है, तो आप वो देख सकते हो उस लेक्चर से रिलेटेड। फिर उसके बाद में हमने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करी थी, तो आप वो भी देखनी चाहिए आपको। ठीक है, फिर ये सारी चीजें थी हमारे पास में कि कौन कौन से टॉपिक्स देखने अगर आप सीबीएसई तक ही पढ़ रहे हो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, 2022-2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे? हम वन शॉट लेक्चर करेंगे, इस पूरे चैप्टर को एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, फिर हम चालू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या फिर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है,
अब उसके पैरेलल हम एनसीईआरटी चलाते रहेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी चलाते रहेंगे प्रीवियस चैप्टर्स की, तो सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें बतानी थी मेरे को इस वीडियो में, तो चलते हैं अब हम, बाय।